वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी बैंक में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं जो ओपनिंग हमें दिखाई दी 44,035 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी, और मार्केट के इस लेवल पर मैंने आपको यहाँ पर बोला था बिल्कुल देख रहा है 44,070 के पास में अगर रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और मैंने आपको एक एक लेवल्स यहाँ पर बताए हुए थे, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई थी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स देखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और देखो हाल ही मार्केट चालू हो गया और हम लोग ने यहाँ पे एक पी का ट्रेड लिया, 312 पे बाइंग किया था 364। आपके सामने आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल चेक करो और देखो कि किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। 367 पे प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद में मैंने बोला था थोड़ा सा वेट करो और इस पी को बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखो करके, क्योंकि यही पी आज हमको क्या करेगी, कंटिन्यूअसली यहाँ पे पैसा बना के देगी। और एग्जैक्टली उसी लेवल से हम लोग ने क्या किया, फिर से इस पी में हम लोग ने ट्रेड किया और फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअसली इसी पी के अंदर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना। एक एक लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए थे और बिल्कुल उसी लेवल्स के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए और हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना। जिन लोगों ने भी वीडियो देखा था, लाइव मार्केट को ज्वाइन किया हुआ था और टेलीग्राम पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे उस लेवल्स को देखकर अगर यहाँ पे प्रॉफिट किया तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लास्ट 3 डेज से जो हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, इसके अगर क्लोजिंग की हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट सेम क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज भी हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि जब भी मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद में मार्केट जो है यहाँ पे एक लेवल की कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये लेवल निकल कर आ रहा है 44,000 वाला। ये लेवल हमारे लिए कल के दिन भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना लास्ट 3 डेज से हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर डाउन साइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डाउन साइड में एक चीज यहाँ पे बिल्कुल समझना है, मार्केट अगर इसके लो के नीचे, मतलब अगर यहाँ पर देखो तो मैंने आपको यहाँ पे ये वाला लेवल बिल्कुल बताया हुआ था कि यहाँ पर 43,820 वाला लेवल, अगर इसके नीचे कोई कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा अगर डे चार्ट पे तो हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। और अगर आज की क्लोजिंग की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो क्लोजिंग मिली है 43,944 के पास में हमें क्लोजिंग मिली है। तो अगर हमें यहाँ पे डेली चार्ट पे इसका क्लोजिंग मिलता है या फिर यहाँ पे मार्केट इसके कैंडल की इंट्राडे में अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग देता है 820 की, तो और ज्यादा डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर इस लेवल की भी फिर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इमीडिएटली हमें जो टारगेट्स दिखाई देंगे 43,500 से लेके 43,450 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स के साथ में ही ट्रेड करेंगे। अप साइड की अगर बात करते हैं तो 44,000 के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और 44,050 के ऊपर कोई कैंडल के क्लोजिंग देता है तो अप साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 44,240 वाला। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसे इंट्राडे में ये लेवल्स किस तरीके से अप्लाई करना है या किस तरीके से देखना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो एक चीज को यहाँ पे बिल्कुल समझना है, अगर गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है 44,050 के ऊपर तो यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे अगर 44,070 के पास में कोई कैंडल का फिर क्लोजिंग मिलता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो यहाँ पे स्विंग हाई यहाँ पे जो लगे हुए हैं इसको ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, साथ साथ में प्रॉफिट बुक करेंगे। सबसे पहले फिर हमारा फर्स्ट यहाँ पे 44,120 वाला लेवल होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यूअसली सस्टेन करता है तो फिर हमारा बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, जिसके लिए ये वाला लेवल निकल कर आएगा 44,170 और 44,240 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। 240 के पास में बिल्कुल कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे, इसके बाद में ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे या फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। फ्लैट ओपनिंग दिखती है ये वाले लेवल पर
बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मार्केट यहाँ पे 43,950 या फिर 44,000 के पास में कहीं पर ओपन हो जाता है, यहाँ पे क्या करना है, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, फिर से 44,000 के लेवल को नीचे के साइड में अगर ब्रेक करता है, निगेटिव कैंडल बनाता है, फिर हम सेलिंग करेंगे। फर्स्ट 950 वाला टारगेट रहेगा। सेकेंड जो टारगेट निकल कर आएगा 43,880 वाला, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल की क्लोजिंग देखना है। अगर निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलती है तो फिर 43,820 वाला ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे, अगर इसका क्लोजिंग अगर हमें मिल जाएगा कल के दिन तो और ज्यादा डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है डायरेक्टली मार्केट, अगर इन दोनों में से कोई लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे बिल्कुल जो कैंडल रहेगी 5 मिनट्स की उसे देखेंगे। पॉजिटिव कैंडल रहेंगी तो बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल रहेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लेवल्स को देखेंगे कि किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, और लेवल्स के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग करेंगे। अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप ओपन करते हो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जैसे ही देखो यहाँ पर सेलिंग आती है, फिर से एक हमें एक बाइंग साइड यहाँ पे दिखाई देती है, फिर एक रेंज में मार्केट दिखाई देता है, फिर वो रेंज ब्रेक करता है, फिर एक सेलिंग दिखाई देता है, फिर मार्केट एक रेंज बनाता है यहाँ पर, और फिर एक सेलिंग दिखाई देती है, फिर एक बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर यहाँ पर भी देखो सेलिंग दिखाई दी, एक रेंज बनी, फिर एक बाइंग का मूव दिखाई दिया, फिर से एक सेलिंग दिखाई दी, तो कल भी यही देखना है। अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर इस ट्रेड लाइन के पास में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है और यहाँ से अगर बाइंग का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा तो हम बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन को सस्टेन नहीं करता है मार्केट तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। लेवल देखेंगे, कैंडल देखेंगे, कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपने किस तरीके से प्रॉफिट किया और आपको हमारा एनालाइज किस तरह से आपको हमारा एनालाइज अच्छा लगता है या नहीं लगता है। थैंक यू।